पंथ का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, सभी पंथ की जो सोचने की, महिलाओं के प्रति सोचने की, प्रकृति की पर सोचने की जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है, इसलिए सभी पंथ भी एक समान नहीं होते। हम क्या कहते हैं? धर्म की, अरे भाई जोर से बोलते रहिए, ऐसा सुनने में लीन मत हो जाना कि बोलना ही नहीं, लगातार बोलना है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। आप मुझे बताइए, दुनिया में 1100 पंथ हैं, 1100 रिलीजन है, कोई और दूसरा रिलीजन बताइए जो कहता हो धर्म की जय हो। एक रिलीजन कहता है हमारी जय हो, हमारा कल्याण हो, हमारे वाले में सद्भावना हो, बाकी दूसरों का नाश हो। हम कभी बोलते क्या हिंदुओं की जय हो? कभी बोलते हैं क्या? हम कहते हैं धर्म की जय हो। हम कभी बोलते हैं क्या कि गैर हिंदुओं का नाश हो? हम किसकी क्या कहते हैं? अधर्म का नाश। हम कभी बोलते हैं क्या कि केवल हिंदुओं में सद्भावना हो? हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, यानी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई जो हैं सब में सद्भावना हो। कोई और दूसरे रिलीजन वाले तो नहीं बोलते कि सब में सद्भावना हो। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम केवल भारत के कल्याण की बात नहीं करते, हम केवल हिंदुओं के कल्याण की बात नहीं करते, हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो, यानी ईसाई, पारसी, जैन और भी जितने भी विदेशी रिलीजन है सबका कल्याण हो। क्या बाकी लोग कहते हैं क्या? जोर से बोलिए, बाकी लोग कहते हैं क्या? तो जब बाकी लोगों की सोच अंतर है तो सारे पंथ एक समान कैसे हो गए? ये झूठ सिखाए गए। और आम के बगीचे में कोई बबुल का पौधा अगर पैदा हो जाए तो बबुल के पेड़ को उखाड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? माली की। जिसको यह काम दिया हुआ है बगीचे की रक्षा करने के लिए, जिस व्यक्ति को वेतन भत्ता दिया जा रहा है, उसकी ड्यूटी है उस बगीचे में अगर कोई बबुल का पौधा तक आ जाए उसको उखाड़ के फेंके। और इसी काम के लिए हमारे देश में भी एक संविधान है और इस संविधान में बहुत सारे पोस्ट हैं। सांसद, विधायक, मंत्री, जज सब इसमें शपथ लेते हैं। और क्या शपथ लेते हैं? कहते हैं मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। शपथ सुनते रहते होंगे आप लोग। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान की भावनाओं के अनुसार अपने तन मन से कार्य करूंगा। और संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। क्या लक्ष्य है? और राम राज्य का मतलब है धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। आप राम राज्य क्या है इसको ज्यादा समझना है तो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पढ़िए या रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए, जहां साफ साफ लिखा हुआ है सब नर करई परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुतनीति। सभी नर नारी सब प्रीति करते हैं, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। क्षत्रिय अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, वैश्य अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, शिक्षक अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, चिकित्सक अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है। सब अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं और सब नर करई परस्पर प्रीति, सब प्रीति के साथ रहते हैं। तो अगर सब प्रीति के साथ रहते हैं और अब प्रीति के साथ नहीं रह रहे हैं, तो जो लोग प्रीति के साथ नहीं रहना चाहते, जो अशांति फैलाना चाहते हैं, जो भारत की संस्कृति को नहीं मानते, भारत की परंपरा को नहीं मानते, भारत के त्योहार को नहीं मानते, भारत के विचार को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरियसी को नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, नारी तू नारायणी को नहीं मानते, उनको दंड देना किसकी ड्यूटी है? जिसने ये शपथ लिया है मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। जैसे मैंने कहा ना
बगीचे की सुरक्षा करना, बगीचे से खरपतवार साफ करना, बगीचे से कीड़े मकोड़ों को निकालना, बगीचे में कोई जानवर न एंटर कर जाए, उसको ठीक से रखना, यह माली की ड्यूटी है। इसी तरीके से भारत में राम राज्य के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, अशांति फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक दूसरे को समान नहीं मानते, पाक नापाक की भावना रखते हैं, उनको ठीक करना किसकी ड्यूटी है? 5,000 लोगों की। ये 5,000 सांसद और विधायक है जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान में लिखे हुए एक एक वाक्य को लागू करने के लिए, संविधान की भावनाओं के अनुसार कार्य करने के लिए। और इस संविधान में तो इतना तक लिखा हुआ है कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है, कभी चर्चा ही नहीं हुई। याद रखिए, संस्कृत भाषा जैसे जैसे कमजोर हो रही है, सनातन संस्कृति वैसे ही वैसे कमजोर हो रही है। सीधा रिलेशन है संस्कृत लैंग्वेज का सनातन धर्म से, क्योंकि हमारे सारे वेद संस्कृत में है, हमारा वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, और संविधान का आर्टिकल 351 कहता है सबको हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। यह व्यवस्था करना सरकार की ड्यूटी है। लेकिन इसके पहले सरकारों ने ठीक से नहीं काम किया। लेकिन धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों को, भारत की जनता को। अब थोड़ा इस पे कार्य शुरू हुआ है और इस पे सतत कार्य करने की जरूरत है।